नीरज गोयल, इनका तुमने पास्ट टाइम में बहुत ही ज्यादा इनका नाम सुना होगा, चाहे वो रजत दलाल से कंट्रोवर्सी हो या फुकरा इंसान से कंट्रोवर्सी हो या फिर और किसी से, या फिर क्रिकेट वगैरह जैसे लीग जो है ईपीएल वगैरह हुई थी वहां पे आए थे, काफी ज्यादा बातें बनी थी, काफी ज्यादा ये फेमस हुए थे, काफी ज्यादा लोग इनको आज भी पसंद करते हैं। अब कई सारे लोग इनके बारे में नहीं जानते, तो मैं बता दूं ये बहुत ही ज्यादा बड़े बॉक्सर हैं, जहाँ फाइटिंग वगैरह करते हैं, बहुत ज्यादा रेस्पेक्टफुल इंसान है। इनकी हरकतें इतनी ज्यादा खराब हुई जा रही हैं जहाँ पे इनकी रेस्पेक्ट और माइनस में चल रहा है। देखो, सबसे पहली बात, जब कोई इंसान स्पोर्ट्स पर्सन बन जाता है या फिर कोई ऐसा सेलिब्रिटी बन जाता है तो उसकी सबसे पहली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग मैच्योर, कि हमेशा मैच्योर बन के रहे, फाइट्स में कंट्रोवर्सी में कभी भी इन्वॉल्व ना हो। जैसे विराट कोहली, एम एस धोनी या फिर जितने भी हैं, वो हमेशा मैच्योरिटी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि उनकी वजह से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, कभी ऐसे बयान नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा वो कंट्रोल करते हैं, वो डाइट से ज्यादा अपने मुंह पे कंट्रोल करते हैं कि कहीं भी ऐसी चीजें ना निकल जाए उनके मुंह से जहाँ से विवाद बन सके या फिर लोगों की नजर में वो छपरी घोषित हो सके। पर ऐसा नीरज गोयल जी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। बीइंग हरियाणवी, हर जगह एकदम से इतने ज्यादा खुल के, इतने ज्यादा रूड हो के हर किसी से बात कर रहे थे जैसे एक चैंपियन बॉक्सर नहीं कोई केटीएम पे टिकटॉक वाली वीडियो बनाने वाला हो। कहीं फुकरा इंसान से लड़ जाएंगे, कहीं रजत दलाल से लड़ जाएंगे। अरे ये तुम्हारे लेवल के भी नहीं है। फुकरा इंसान अपने भैया के दम पे बना हुआ है, रजत दलाल बच्चों को मार के और रेस ड्राइविंग करके बना हुआ है। तुम्हारी और उसकी रेस ही बिल्कुल अलग है, तुम उसके साथ क्यों घुसे जा रहे हो? अरे कभी सुना है कि कीचड़ के ऊपर पत्थर मारोगे, सबसे पहला कीचड़ का जो छींटा है वो तुम्हारे ऊपर ही उड़ेगा। तो रजत दलाल तो इतना बड़ा कीचड़ है, उसके साथ उसके खुद के तो उसके पास आने से पहले 10 बार सोचते हैं, और तुम उसी में घुसे जा रहे हो। आपको इतना भूत है ना, तो उतार के देख सकता हूँ। तुमने ये वीडियो देखी, तुम्हें कौन से एंगल से कौन ज्यादा गलत और कौन ज्यादा सही लग रहा है? चलो मैं कह रहा हूँ नीरज गोयल तुम्हें सही लग रहे हैं, पर क्या एक बार मानो, क्या लोगों की नजरों में नीरज गोयल की 1% भी इज्जत बची? जो इंसान इतनी ज्यादा बड़ी अपनी वैल्यू रखता है, इतना ज्यादा हाई स्टैंडर्ड रखता है, वो एक नॉर्मल से इन्फ्लुएंसर के साथ लड़ रहा है, और इस कदर लड़ रहा है जहाँ पे अपनी ही बेइज्जती कराता है, अपनी माँ बहन को नेशनल टीवी पे गाली खपाता है। और मुझे ये समझ में नहीं आता, ये दो कोड़ियों के इन्फ्लुएंसर रियलिटी शो में जाने की नीरज गोयल को आखिर जरूरत ही क्या पड़ गई? मेरे ख्याल से अगर स्पॉन्सरशिप वगैरह वाली बात थी तो कई जगह से आ सकती थी। ऐसा तो कुछ नहीं था कि स्पॉन्सरशिप का इतना ज्यादा अकाल पड़ा हो जहाँ में शो के जज वगैरह बनने की कोई जरूरत पड़ रही हो। और ये सब जो चीजें हैं वो करियर खत्म होने की बात की जाती है। ये सारी चीजें ऑन गोइंग करियर पे, या फिर जब आपका करियर अपनी बॉक्सिंग में पीक पे चल रहा हो, जब आप चैंपियनशिप जीत रहे हो और फाइट्स वगैरह जीत रहे हो, तब ये सब नहीं किया जाता। तब ये सब करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। यहाँ से आपकी देखो, लोगों की नजरों में वैल्यू तो कम होगी, दूसरी तरफ ब्रांड वैल्यू भी ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि लोग आपको एक तरह से छपरी ही मानेंगे। और आपको इतना भूत है ना, तो उतार के देख सकता हूँ। 10 मिनट इसकी 10 आयत मेरी, मैं फास्ट नहीं करूंगा, तू खेल लूंगा, तू मार ले जो मारा, तेरे पर टच भी नहीं होगा। मैं जुड़ता जीत का काट देगा, तेरे लंबी जीत के खाली फुटेज का भूखा, फुटेज के चक्कर में तुम लोग कैसे यहाँ तक लड़ाई करी है। चलो, तुमने फुकरा इंसान के साथ लड़ाई कर ली, फुकरा इंसान से तुमने जीत भी लिया, फुकरा इंसान ने तुमसे माफी भी मांग ली, पर आखिर एंड ऑफ द डे क्या ही फर्क पड़ा? फुकरा इंसान तुम्हें वैनिटी वैन में जाके फुकरा इंसान से कहना पड़ रहा है कि हे भैया, तुम्हारी जो फैन फॉलोइंग है वो मुझे गाली दे रही है, प्लीज उससे कह दो कि प्लीज मुझे गालियां ना दें। क्या ही फर्क पड़ गया? 4 लोगों के सामने बेइज्जती हो गई, फुकरा इंसान बड़ा बन गया इसी से। अरे खाम खाई के बाबा जी, इतना अगला मैंने कुछ किया, ये लगा दिया, 2 मिनट बड़ा जोर के चक्कर को। रजत दलाल, जिसको बिग बॉस से पहले हर कोई गाली दे रहा था, उसके बाद बिग बॉस के बाद आने के बाद उसने थोड़ी और मैच्योरिटी दिखाई, और जहाँ पे ये तुमसे मिला है वहां पे थोड़ी और मैच्योरिटी दिखा रहा था। पर तुम इतनी ज्यादा भाव में खोए हुए हो कि तुमने पहले शो में आने से पहले उसको गाली वगैरह बक दी कि लड़के दिखा दे, ये करके दिखा दे, वो करके दिखा दे। नहीं, मतलब कि अगर तुम्हारे हिसाब से अगर ऐसे मतलब कि जस्ट इमेजिन अगर नीरज गोयल की जगह कुछ अंबानी हो, सामने रजत दलाल या अडानी हो, तो क्या पूरे दिन लड़ता रहेगा? अरे तेरा मदम, हाँ तू लड़का दिखा, ये वाला पोर्ट लेकर दिखा, ये वाली रिफाइनरी लेकर दिखा, अरे यही करते रहेगा।
हर इंसान अपनी अपनी जगह पे अपने हिसाब से लड़ता है। वो वेट लिफ्टिंग है, वो वेट लिफ्टिंग का काम करता है, तो ये नहीं कहता कि तेरे मुंह में रॉड दे मारूंगा, वो अपना काम करता है, तो तुम भी अपना काम ही कर लो। उससे पहले रील वगैरह बना के लड़ाई कराए, यहाँ पे स्टेज पे लड़ने लगे। रजत दलाल जब मना कर रहा था कि उसको कुछ मत कहो, उससे मत भिड़ो, पर नहीं लड़ेंगे, और बाद में जब माँ बहन की गाली दे दे तो फिर हरियाणवी बीच में आ जाएगी। और एक तो ये एलिस यादव के टाइम से आई है, छोटी छोटी बातों पे एक तो रील कट कट के इंस्टाग्राम पे इतनी ज्यादा जल्दी पहुंच जाती है। एक ही फाइट, एक ही सिनेरियो, और वहीं पे कहीं रजत दलाल अपनी रील कटवा के अपने आंखों सिग्मा दिखाएंगे, कहीं वहीं पे नीरज गोयल छोटी सी बात कट करके अपने अपने रिप्लाई को एकदम सिग्मा दिखाएंगे, देखो मैंने रिप्लाई दिया, जो मैंने रिप्लाई दिया उसके सामने रजत दलाल एकदम फेल हो गया, मेरे सामने झुक गया, एकदम मैं जीत गया सबके सामने। हु केयर्स, नो वन गिव्स अ फक। और चलो नीरज गोयल की छोड़ो, नीरज गोयल के अगर जितने भी फैन है वो एक बार बताओ, अगर यही काम MS धोनी करने लगे, अगर यही काम सचिन तेंदुलकर करने लगे, अपने अपने लीग के जो जितने भी चैंपियन है, अगर वो ये काम करने लगे कि जा जाके हर किसी को ऐसे ही गाली देने लगे, तो क्या उनकी 1% भी कहीं ब्रांड वैल्यू बनेगी? विराट कोहली को इतना ज्यादा ट्रोल तब किया जाता है जब वो ऑन द फील्ड उन्हीं प्लेयर से लड़ते जिनके साथ वो कॉम्पिटिट कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं करते कि एकदम से फील्ड के बाहर निकल के गौतम गंभीर को कॉलर से पकड़ लिया, या फिर अंबाती रायडू कमेंट्री से पकड़ लाया कि साले तुमने मेरे बारे में ऑनलाइन जाके ऐसा क्यों। बाहर की रेज है वो बाहर ही रखी जाती है, और जो ऑन द फील्ड होता है, जो वहां पे होता है, वो आप अच्छे से करते हो तो कृपया कर उसी पे फोकस करो। यहाँ पे अगर लड़ते रह गए तो वहां पे क्या ठंडे लड़ोगे।